आज हिंदुस्तान में जिन राज्यों में सर्वाधिक दलित जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है, उनमें से अधिकतम राज्य ऐसे हैं जहां के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो। उड़ीसा हमारा एनडीए का पार्टनर है, हमारा झारखंड हो, अधिकतम। इसका मतलब हुआ कि बाबा साहब आंबेडकर के साथ तत्वतः जुड़ करके काम करने वाले कोई लोग हैं तो हम लोग हैं, और समाज के दलित पीड़ित शोषित आज हमें स्वीकार करते हैं। इसका एक जीता जागता सबूत है। दूसरा, जब भी हम सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है। भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी, ऐसे ही बाउंडर खड़ा कर दिया गया था। अटल जी की सरकार में बैठे लोगों कह करके थक गए, लेकिन ये झूठ फैलाने वाली टोली मुंह बंद करने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक बार जब हम राज्यों में चुन करके आते हैं तो राज्यों में चालू कर देते हैं, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे। फिर हमारी दिल्ली में सरकार बनी, फिर तूफान खड़ा कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है, उसी ने देश को एक ताकत दी है, और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग आज तक कोई राजनीतिक फायदा ले नहीं पाए हैं, लेकिन समाज में वही मनुष्य पैदा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं। मैंने गरीबी देखी है, मैं उस दर्द को जी चुका हूं, और मुझे मालूम है समाज की इस अवस्था में जीने वालों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और ये देश दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, इनको छोड़ करके आगे नहीं निकल सकता है। और मेरी सरकार, मुझे जब संसद के अंदर नेता के रूप में चुना गया, संसद के अंदर नेता के रूप में चुना गया, अभी प्रधानमंत्री बना नहीं था, उस दिन मेरा भाषण है कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के कल्याण के लिए मैं जिएंगे। देश में गरीबी से मुक्ति चाहिए। गरीबी से मुक्ति के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। हमारा मार्ग है, वह देश पूरी तरह जानता है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह प्रचार बंद होना चाहिए, ये झूठ बंद होना चाहिए, समाज को आशंकित भयभीत करने का खेल बंद होना चाहिए। इससे राजनीति नहीं होती है। आइए मिल बैठ करके चले, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, गांव का हो, उनको आगे बढ़ाए बिना देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है।